हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2। हमने क्या क्या किया था थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। फोटोसिंथेसिस, ये स्लिमी ग्रीन पैचेस स्टेगनेंट वाटर बॉडीज में क्या बोलते हैं, एल्गी। हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किया था, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद हमने थोड़ा सा कस्क्यूटा का भी जान लिया था कि क्या है ये अमरबेल। इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता, ये रेडीमेड फूड लेती है प्लांट से, उसके ऊपर क्लाइंब करके। हमने ये पिक्चर भी देखी थी। और जो प्लांट पे ये चढ़ती है उसे हम बोलते हैं होस्ट। इसमें होस्ट कौन है, ये येलो वाला या फिर ये ग्रीन वाला पेड़ होस्ट है। उसके बाद ये वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स भी इस होस्ट से ही लेती है, सब कुछ इस होस्ट से ही लेती है। और इस कस्क्यूटा को हम पैरासाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। प्लांट्स भी एनिमल्स खा लेते हैं। देखते हैं, देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स और डाइजेस्ट कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या ये अमेजिंग नहीं है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ये प्लांट्स या तो ग्रीन या फिर किसी और कलर के होंगे। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 ये रही। द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर। पिचर क्या होता है, जग। ये जग जैसा नहीं दिख रहा। द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये हमारी लीव्स हैं, इनका जो आगे मॉडिफाइड पार्ट है ये जग जैसा स्ट्रक्चर। उसके बाद द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड। जो एपेक्स है लीफ का वो फॉर्म करता है एक लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। जो ओपन कर लेती है माउथ पिचर का और क्लोज कर लेती है, बंद कर लेती है। इनसाइड द पिचर, अब इस पिक्चर के इनसाइड क्या है, इस जग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इस पिक्चर के अंदर हेयर हैं जो नीचे की तरफ है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेस। जैसे ही इंसेक्ट उसके अंदर लैंड होता है तभी लिड क्लोज हो जाती है एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर। वो उसके अंदर अट जाता है, हेयर के अंदर। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। जो लिड होती है वो बंद हो जाती है और इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीटेड। जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्टिव जूसेस से डाइजेस्ट हो जाता है पिक्चर के अंदर ही, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इन इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्ट्स को खाते हैं, उसी से बढ़ गया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। समझ आ गया? इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। क्या ये पॉसिबल है दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, कि इस जैसे प्लांट्स को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। देखते हैं सेप्टोट्रॉफ्स। अब सेप्टोट्रॉफ्स, आप इसका क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट्स में दीजिए और मैं आपको फिर 2 दिन बाद इसका सही उत्तर बताऊंगा। सेप्टोट्रॉफ्स, अब ये हमारे हैं सेप्टोट्रॉफ्स भाई साहब। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। अपने पैकेट्स ऑफ मशरूम देखे भी होंगे, खाए भी होंगे। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट मतलब वेट सॉइल और ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने फ्लफी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स पैचेस ग्रो होते हुए देखे होंगे वेट सॉइल के अंदर, या फिर सड़ी हुई
लकड़ी के अंदर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. लेट अस फाइंड आउट what type of nutrients they need to survive and from where they get them. चलिए ये ढूंढते हैं कि ये किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स खाती हैं जो इन्हें सरवाइव करने में मदद करते हैं और वो उन्हें कहाँ से लाते हैं. सबसे पहले टेक अ पीस ऑफ ब्रेड. ये एक एक्टिविटी है. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड. ये हमने ब्रेड ले ली. ये देखिए हमारी ब्रेड है. एंड मॉइस्चन इट विद वाटर. इसके ऊपर हम डाल देते हैं पानी. पानी डाल दिया. लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस. लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और until fluffy patches appear on them. ये आप देखेंगे ऐसे ऐसे फ्लफी से पैचेस आ जाएंगे. What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or magnifying glass. माइक्रोस्कोप से एग्जामिन कीजिए इन पैचेस को या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक. ये तो ऐसे ही है. यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रिंट ऑन द पीस ऑफ ब्रेड. हम कॉटन लाइक थ्रेड्स देखेंगे स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड. अब हम ऊपर जाते हैं अपना ऊपर ऊपर ऊपर. ये देखिए ये हमने मॉइस्चर करके अपनी रखी थी ब्रेड. देखिए इसका क्या हाल हो गया. सबसे पहले हमने ये देखिए उसने बोला था कि फ्लफ़ी से पैचेस से बढ़ जाएंगे. ये देखिए अगर हम इन्हें जूम करके देखें ज़्यादा ये कैसे पैचेस हैं. ये सब कुछ फंगाई का कमाल है. वो भी एक सेप्टोट्रॉफ है. फंगाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड. These organisms are called fungi. फंजाई बोलते हैं कभी इसको फंगाई बोलते हैं, कभी इसको फंगी बोलते हैं. कोई ये इसके अलग अलग नाम है. इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो फंगी है या फिर फंजाई. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनके पास एक दूसरा मोड है न्यूट्रिशन का. ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स ब्रेड से. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms take in nutrients from dead and decaying matter. ये dead and decaying matter क्या है? dead मरा हुआ और जो सड़ रहा है उस मैटर से लेते हैं ये अपना फूड. ये सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये कहलाता है इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को. Such organisms with septotrophic mode of nutrition are called septotrophs. सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे ऑटोट्रॉफ्स. हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उससे बना हेट्रोट्रॉफ्स. और अब सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से सेप्टोट्रॉफ्स. फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स अचार, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम. हॉट और ह्यूमिड वेदर लॉन्ग टाइम के लिए अगर रखें. During the rainy season, they spoil many things. रेनी सीजन के दौरान ये बहुत सारी थिंग्स स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेस ऑफ फंगाई इन योर हाउस. द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं ये एयर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. जब ये लैंड करते हैं when they land on wet and warm things. जब ये लैंड करते हैं वेट और वार्म थिंग्स के ऊपर जैसे हॉट एंड ह्यूमिड वैसे ही वेट एंड वार्म थिंग्स के ऊपर जब ये लैंड करते हैं जर्मिनेट करते हैं और ग्रो करते हैं. नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर. थोड़े ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं. इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस. ये सिम्बायोसिस है क्या? थोड़े ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं. एक एग्जाम्पल है. Certain fungi
लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। किसके अंदर रहते हैं? रूट्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं वो उन्हें न्यूट्रिएंट्स देते हैं फंगस को, और इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। सर्टेन रूट्स में रहते हैं प्लांट्स के, और फंगस, प्लांट्स देते हैं फंगस को न्यूट्रिएंट्स, और उसके रिटर्न में फंगस देता है प्लांट्स को वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। इन ऑर्गेनिजम्स called lichens. A chlorophyll containing partner, which is an alga. And a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga. जो फंगस है वो एल्गा को देते हैं शेल्टर, वाटर और मिनरल्स, और उसके रिटर्न में एल्गा देता है फूड फंगस को, प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। अब हम ऊपर फिर से जाते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड? ये क्या है मैन्योर, फर्टिलाइजर? और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। गार्डनर्स लॉन्स में या फिर पॉट्स में। डू यू नो वाई दिस इज डन? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स। हमने पढ़ा प्लांट्स मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से। सो द अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। जो उनकी अमाउंट है सॉइल में वो डिक्लाइनिंग मतलब ख़त्म होती जा रही है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus और बहुत सारे। जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स हैं इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. इन न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम मतलब सॉइल के अंदर डालना होता है ताकि सॉइल एनरिच हो सके। We can grow, अरे ये भाग गया। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. हम प्लांट्स तभी ग्रो कर सकते हैं और उनकी तभी हेल्दी रख सकते हैं जब उनकी ये न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब। क्रॉप प्लांट्स को और क्या बोलते हैं? क्रॉप प्लांट्स को हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. जो सॉइल है वो डेफिशिएंट बन जाती है नाइट्रोजन में, मतलब ख़त्म हो जाती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन एयर। हमने ये पढ़ा है कि नाइट्रोजन गैस 71% होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर, लेकिन प्लांट्स उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। वो एयर से नहीं ले पाते नाइट्रोजन। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, उन्हें सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एक बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ले लेते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म, उसे एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन राइजोबियम अपना फूड नहीं बना पाता, सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स। लेग्यूम्स, हमने लेग्यूमिनस प्लांट्स का जिक्र किया था, अब ये लेग्यूम्स आ गए हैं। लेग्यूम्स भी लेग्यूमिनस प्लांट्स ही हैं एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन, और उन्हें नाइट्रोजन देते हैं। इन रिटर्न प्लांट्स उसे फूड और शेल्टर देते हैं उस बैक्टीरिया को, राइजोबियम बैक्टीरिया को। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उनके पास भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जैसे लाइकन्स का है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स।
they can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. Most of the pulses क्या होते हैं? दालें ज़्यादातर दालें are obtained from leguminous plants. ज़्यादातर दालें leguminous plants से मिलती हैं. In this chapter you learnt that most of the plants are autotrophs. Only a few are parasitic or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs. सारे एनिमल्स को हेटेरोट्रॉफ्स की तरह कैटेगराइज किया गया है. सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, और दूसरे एनिमल्स पे फूड के लिए. कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स? पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स, हाँ ये पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स हैं क्योंकि इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 ऑफ क्लास 7 ख़त्म होता है. हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का फर्स्ट पार्ट. अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. उसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ. ओके, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और धन्यवाद. बाय बाय.